हमारे साथ पीटीआई के सीनियर मेंबर असद उमर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असद साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक साल का रिव्यू आप कैसे करेंगे, क्या खोया क्या पाया? देखिए, एक साल को अगर मैं मुख्तसर करके आपको बताऊं तो वो साल शुरू हुआ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश से, और उससे सबसे पहली चीज़ जो पहला मरला था हमारे सामने, एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ। पाकिस्तान की कौम जो है इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ ख़ुद निकल आई। सबसे पहले तो उस वक्त तो कोई लीडर की कॉल भी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत जाने के बाद अवाम खुद सड़कों पर निकल आई उस। सो असद उमर साहब, यहाँ पे दो बातें जो मैं जानना चाहती हूँ, खासतौर पे साइफर के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि बात तो साइफर से शुरू हुई थी, आप ही वहां पर मौजूद थे जब भी हुई थी, लेकिन उस साइफर का एक अहम हिस्सा ये भी था कि अगर ये हुकूमत आती है तो दे विल बी रिवॉर्डेड। सो वो रिवॉर्ड वाले पार्ट के साथ क्या हुआ है? ये तो देखें उसके अंदर कहा क्या गया था। उसमें यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान जो है वो हुकूमत यहाँ पर नहीं बदलती है, इमरान खान वजीर आज़म रहते हैं, तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा और आइसोलेट कर दिया जाएगा। और अगर वो नहीं होगा तो रिवॉर्ड, तो आई गेस रिवॉर्ड ये है कि आइसोलेट नहीं कर दिया गया। ये तो खैर वही बता सकते हैं जिनके ये अल्फाज थे कि उनके जहन में क्या था। अल्फाज हमने ज़रूर पढ़े हैं कि साल शुरू कैसे हुआ था। वो सियासी बहरान जो है उसकी शक्ल इख्तियारी एक अवामी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जलसे होने शुरू हो गए, और वो भी रमज़ान के महीने में हुए। उसके बाद जो है जब सूरत हाल आगे बढ़ी तो साथ ही एक दूसरा मरहला शुरू हो गया, और वो ये था कि महंगाई तेजी से पाकिस्तान के अंदर बढ़नी शुरू हुई। और ये दोनों चीज़ें, अवाम का रद्द अमल जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ था, और वो लोग जो आकर मुसल्लत हुए थे पाकिस्तान में उनके खिलाफ, और साथ ही उनकी जो जिंदगी मुश्किल हो रही थी महंगाई से, उसके खिलाफ जब सूरत हाल ऐसी पहुंची कि जुलाई में आपने देखा कि इलेक्शंस हुए पंजाब के और 75% सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई। तो उसके बाद तीसरा मरहला शुरू होता है, और वो मरहला शुरू होता है जबर और ताकत के इस्तेमाल का। और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लीडर्स इमरान खान और वर्कर्स के ऊपर नहीं था, वो मीडिया ने भी देखा। चैनल ने दिखाए इमरान खान की तकरीर, चैनल बंद। आप चैनल जरा ज्यादा दिखाता है अहमद यूसुफ साहब, आप डायरेक्टर न्यूज हैं, आपको उठा लिया जाएगा और आप पर तशद्दुद किया जाएगा। जमील फारूकी को उठा लिया गया, और जाहिर है सबसे ज्यादा तकलीफ दे अरशद शरीफ, जिनको कत्ल कर दिया जाता है, पहले पर्चे काटे जाते हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा और बहुत से, समी इब्राहिम, गुलाम हुसैन को उठा लिया जाता है, और जल्दी में जरूर मैं नाम भी भूल जाऊंगा। तो ये तीसरा मरहला होता है जब वो भी काम, इमरान रियाज को एक दफा नहीं 2 दफा शायद उठाया गया। सो इस तरीके से ये तीसरा मरहला, और जितना वो करते रहते हैं, जितना जबर करते हैं, जितना ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती है, उतनी ज्यादा ये गैर मकबूल होते जाते हैं। और जबर कहां पर पहुंच गया है, अभी मैं देख रहा था हमारे नंबर, सिर्फ फरिया इस्लामाबाद में 6 हफ्ते के अंदर 625 वर्कर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए। सिर्फ एक शहर से 6 हफ्ते के अंदर 625 वर्कर। मुझे अगर कोई एक भी नाम बता देना कि मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर जो है वो उसके ऊपर कोई सियासी पर्चा कटा हो, 3 साल 8 महीने हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो थी इस्लामाबाद के अंदर, एक कभी मुझे नाम बता दे। अब इस सूरत हाल को देखते हुए 7 असेंबलियां तहलील हो गई, रोकने की कोशिश की, नहीं रोक सके, एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके, असेंबलियां तहलील हो गई, एतमाद का वोट भी मिल गया, कामयाब हो गए। अब इसका लेटेस्ट मरहला यह है कि अब आइन तोड़ने की जरूरत है इमरान खान को रोकने के लिए, तो वो आइन तोड़ने के लिए भी तैयार है। जितना ज्यादा ये रेजिस्ट करते जा रहे हैं इस अवामी दबाव को, इस पूरी, क्योंकि कौम एक तरफ आगे खड़ी हो गई है, उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलती चली जा रही है। मईशत के वो हालात हैं इस वक्त, हजारों कारोबार बंद हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज एक बड़े ग्रुप के साहब थे, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, सिर्फ उस एक ग्रुप ऑफ कंपनी ने 13,000 वर्कर्स को ले ऑफ किया है। महंगाई जो सोची नहीं थी पाकिस्तान ने, किसी ने आज तक किसी के तसव्वुर में नहीं था कि 45% जो है अफरात ज़र हो जाएगी मुल्क के अंदर। 45% पे अफरात ज़र पहुंची हुई है। सो हर लिहाज से हमने मुल्क की तबाही कर दी। हम सियासी बहरान हमने पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, समाजी बहरान पैदा किया, और अब हम आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हुए हैं। सो असद साहब, थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। जिस वक्त लास्ट वो आखिरी रात थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप लोगों की हुकूमत की आखिरी रात थी,
उस वक्त क्या आप लोगों का प्लान अब यही नजर आ रहा है कि अगर अदालतें ना खुलती तो आपने ये इजलास 2-3 दिन तक चलाना था? जी, यही प्लान था, 2 से 3 दिन। और क्या चलाना था, उसमें होता क्या, सिर्फ ये बात कही गई थी कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मरहला है और तारीख में रिकॉर्ड होना चाहिए और तमाम मेंबरान जो हैं उनको पास ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने अल्फाज में जो उनकी राय है, जो हकायक हैं, वो कौम के सामने भी रखें और असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर भी आए। ये करना था। 3 दिन के बाद क्या इमरान खान ने को बंदूकें उठा के निकल जाना था और हुकूमत नहीं छोड़नी थी? लेकिन जो भी वजह हुई, कैदी वैन्स भी आ गई और पता नहीं क्या क्या हो गया उस रात को। लेकिन उस वक्त ये जो पूरी पैनिक क्रिएट हुई थी, यकीनन ईसीएल में भी नाम गए और बहुत सारे मामला हमने देखे जिसमें आपकी हुकूमत को पता भी नहीं था कि वो सब हो रहे हैं। तो अब लुकिंग इन हाइंडसाइट अब आपको पता है कि ये कौन करवा रहा था सब? देखिए, वो तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है ना कि हुकूमत उस वक्त अगर इमरान खान की थी तो ये सिविलियन हुकूमत की तरफ से तो इकदाम नहीं हो रहे थे। तो वो फिर जाहिर है सबका जहन जो है वो एक ही पावर की तरफ जाता है कि अगर सिविलियन हुकूमत नहीं कर रही थी तो फिर वो कर रहे होंगे। सो फिर अगेन जैसे मैंने कहा, हम देखते हैं क्या खोया क्या पाया। 1 साल में अब ये बात तो वाज़ेह तौर पे नजर आ गई कि आप लोग कबूल नहीं हैं। सो इसके ऊपर भी गौर व खौस हुआ है पीटीआई में कि क्या वजह हुई है कि हम लोग बिल्कुल कबूल नहीं हैं? अच्छा, किसको कबूल नहीं है ये भी बड़ा सवाल है। ये आप मैंने बता ये दें पहले किस भी किसको कहा नहीं है, है। अब मेरा इशारा आज तो भी पीडीएम की तरफ था। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं जो हूँ वो तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सर्वेज में देखता हूँ, ओपिनियन पोल जो होते हैं या जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, मैं उनको देखता हूँ। इसी से पता चलता है ना कि किसको कबूल है और किसको नहीं कबूल है। तो इस वक्त तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी मकबूलियत किसी सियासी लीडर को नहीं हुई, उतनी मकबूलियत इस वक्त इमरान खान को है। इस वक्त तो ये नजर आता है कि जहां पर आप इलेक्शन कराते हैं पिछले 12 महीने में, तो 75 से 80% इलेक्शन इमरान खान जीत रहे हैं, तहरीक इंसाफ जीत रही है। तो किसको कबूल नहीं है, आप बताएं ना मुझे, कौन है जो कबूल नहीं कर रहा तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर एक गौर व फिक्र की जरूरत है? मेरे ख्याल से गौर व फिक्र कर लें तो बेहतर ही होगा। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि गौर व फिक्र हो रही है कि नहीं हो रही? होनी चाहिए। देखे देखे गौर व फिक्र हम सियासत आपने करनी किया है। आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं? क्या आप आइन में यकीन रखते हैं? अगर आप पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जिस तरह आज वो तमाशा हो रहा था पार्लियामेंट में, को 50 साल हमने आइन बनाने की सालगिरह मना रहे थे और सालगिरह मना रहे थे। हाँ, वो सबको मुबारक हो, लेकिन उस मुबारक बाद में जरा सा ज्यादा वजन होता अगर इसी पार्लियामान ने 2 दिन पहले खड़े होकर एक करारदाद ना पास की होती जिसके अंदर उन्होंने कहा, बुनियादी तौर पे आसान अल्फाज में यह कहा कि हम आइन से इनहराफ कर रहे हैं, और उन्होंने आईने पाकिस्तान से बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम नहीं मानते। आज भी तकरीरें आप सुन रहे थे जिस तरीके के हमले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो रहे हैं, तो ये तो आइन से बगावत है ना। हमारी बुनियादी ढांचा जो आइन का, उससे बगावत है ये जो सब काम हो रहा है। तो ये लोग जो हैं, गौर व फिक्र यहां पर होनी चाहिए। अच्छा, इस सब के नतीजे में ये ताकत का इस्तेमाल, जबर का इस्तेमाल, अच्छा पहले जमीरों की मंडी लगा के आपने तोड़ लिए बंदे, आपने हुकूमत ले ली, अब आपने आइन तोड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यलगार करें। अगर इस सब से इनकी सियासत मजबूत हो रही होती तो चलो कुछ समझ में आने वाली भी बात थी। इन्होंने तो अपनी सियासत दफना दी है। तो मेरे ख्याल में गौर व फिक्र की तो वहां बहुत जरूरत है, वरना हमें भी करनी चाहिए। हमेशा कोई भी ज़ी-शोर इंसान जो है या कोई इदारा जो है वो मुसलसल अपने आप बारे में गौर व फिक्र करता है और बेहतरी की गुंजाइश निकालता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जरा गौर व फिक्र की ज्यादा जरूरत जो है ना, वो लाइन की दूसरी तरफ है। सो असद उमर साहब, क्योंकि आपकी स्टोरी तो फिर सबने फॉलो की कि आपने जब पीटीआई ज्वाइन की, यही तब्दीली सब कहते थे कि आप जैसे लोग पीटीआई में आ गए हैं, एक नई जमात का डिफरेंट विजन होगा। बट आप तमाम लोग शरीफ लोग ही हैं, मतलब नॉर्मल शहरी हैं, ये वो रवायती सियासतदान नहीं थे जो कि जाके बस हर तरीके से लड़ जाएंगे। सो जब ये आपका मेकअप है पार्टी का, तो आपका क्या ख्याल है, ये डराने वाले हथकंडे असल में वर्क नहीं कर रहे? कौन कितने दिन तक लड़ेगा, किस तरीके से जबर का सामना करेगा? सो स्लोली ग्रेजुअली, मैं अगर अंग्रेजी की टर्म यूज करूं कि ब्लीडिंग टू डेथ, इजंट दिस व्हाट्स हैपनिंग टू पीटीआई? अच्छा, अभी
अभी तक की क्या सूरत हाल है, ये आप ठीक कह रही हैं कि उमूमी तौर पे सियासी तज्जिया ये था, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत के बारे में कहा जाता था कि पंजाब जो है वो ताकत के साथ जाता है, और जब इतना बेदरेग इस्तेमाल ताकत का होगा और इतना जबर बढ़ेगा, तकरीबन आज से कोई 8-10 दिन पहले की बात है कि उस दिन 3100 हमारे कारकुनान गिरफ्तार थे। उसमें से मैंने जैसे बताया कि कोई 600 के करीब इस्लामाबाद में, बाकी ज़्यादातर पंजाब के अंदर थे। तो फिर तो पंजाब के जो सियासतदान हैं, जो रवायती सियासत करते रहे हैं, तो 2-2, 4-4, 5-5 दफ़ा असम्बलियों में आ चुके हैं, उनको तो इस वक्त एक लाइन लगा के तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहिए था। हो क्या रहा है इस वक्त ज़मीन के ऊपर? मेरे ख्याल में वो जो 8-10 दिन का अरसा था ना, जिस वक्त सबसे ज़्यादा ये जबर जो है वो अभी तक ही अपनी पीक पर था, जिसके अंदर इमरान खान के घर के ऊपर हमला हो रहा था, जिसके ऊपर हमारे कारकुनान जख्मी हो रहे थे, हजारों की तादाद में जैसे मैंने कहा गिरफ्तार हो रहे थे, उस 8-10 दिन के अरसे के अंदर क्या हुआ? साबिका MNA मनसब डोगर मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। साबिका MNA जमशेद दस्ती ने PTI ज्वाइन कर ली। साबिका MNA एजाजुल हक ने PTI ज्वाइन कर ली, और उसी से कुछ चंद दिन पहले साबिका MNA शेख वकास ने PTI ज्वाइन कर ली। तो यहां तो जो तज्जिया था लोगों का, और उस तज्जिए के अंदर बड़ी मंतक थी, आपने जो बात की उसके अंदर वजन नजर आता है, लेकिन हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, ये उससे हमें उलट नजर आ रहा है। लेकिन जो फैसले कर रहे हैं वो ये देखने को या तो देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत अभी कुछ मफलूज हुई हुई है, कि जो जमीन पे नजर आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम उससे सबक नहीं हासिल कर रहे हैं, और हम अपनी गलतियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कि बजाय कि हम गलतियों से सीख के हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता, इस बहरान से बाहर निकलने का रास्ता इख्तियार करें।